आगे बढ़ते हैं। वक्त की धूप तपाती रही बरसों हमको, इतनी आसानी से कुंदन नहीं बनता कोई। हाजरीन, अब मैं दावत देने जा रहा हूँ खुतबे सदारत के लिए, जिनकी हयात इज्ज़ व इंकसारी, तवाज़े व काकसारी और ईसार व क़ुरबानी का मुजस्समा नज़र आती है। बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक ग़ुलाम आ रहा है। फ़िदा जिसकी आवाज़ पर है ज़माना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मरकज़ अक़ीदत सदर जलसा मोहतरम जनाब डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वह नसीहत आमेज़ कलमात से हम सबको रोशनास कराएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इस तहनीती जलसे के लिए बतौर ख़ास दिल्ली से तशरीफ़ फरमा हमारे मुल्क के माया नास लायक एतबार मुहक़्क़िक़ आलिम मोहतरम खलील रहमान साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हमारे नौजवान और बेइंतहा पढ़े लिखे महज़ब शाइस्ता दोस्त शफ़ी अय्यूब साहब, दीगर मेहमानान ख़ुसूसी, ख़वातीन व हज़रात, मैं अव्वल तो मोहतरम काजी नवीद, उनके बरादरान, उनके अहल खाना और तमाम खानवादे को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक रवायत जिस पर औरंगाबाद, हमारे इलाक़े और हमारे मुल्क को बजा तौर पे नाज होना चाहिए, उसकी पासदारी की कि अपने वालिद मोहतरम की याद में उनसे अपनी मोहब्बत, अपनी अक़ीदत के इजहार में हमारे इलाक़े के उन साहिब इल्म व फ़ज़्ल हज़रात को, जिनकी दानिश, जिनका इल्म, जिनकी मेहनत मशक्क़त, जिनकी खिदमत इस माशरे को इस सतह तक ले आई। अगर मैं समझता हूँ कि अगर मोहतरम अहमद बिन उबूद नहीं होते, हाँ जहानी रशीद इंजीनियर नहीं होते, अजीज़ खुसरो नहीं होते, हमारे दरमियान अल्लाह का करम है कि शाह हुसैन नहरी साहब मौजूद हैं, ये हजरात नहीं होते तो हमारी तदरीस, हमारी इल्म, हमारी तरबियत, हमारे ज़बान व बयान और हमारे माशरे की वो कदर व मंजिलत कतई नहीं होती जो आज है। इन्हीं से रोशन है चिराग, इन्हीं ने चिराग रोशन किए, इन्हीं से चिराग रोशन है। लिहाजा ये तमाम खानवादा काबिल मुबारकबाद है और काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम हजरात जो जिलानी पाशा गौस मुहीउद्दीन JP सईद के एजाज़ से नवाजे गए। इसलिए कि JP सईद औरंगाबाद के वो आलिम, वो उस्ताद, वो मौल्लिम, वो खुलूस, अखलास और मुरवत का पैकर इंसान थे, जिन्होंने बेदरेक उर्दू के असातिज़ा की खिदमत की। इन्हीं में एक नाम मेरी उस्तानी मोहतरमा राना हैदरी का भी है। मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने उनके सामने ज़ानो तलम्मुस तय किया, उनसे दर्स हासिल किया। लिहाजा इन तमाम की खिदमत के एतराफ़ में ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया। ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे इलाक़े के लिए बासे इफ्तिखार अम्र है कि हम अपनी रवायात की पासदारी करते हैं। इस कदर इस्तेनाद, इनकिसार, रवानी और सलासत के साथ हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम ने गज़ल के सफ़र पर गज़ल की
अरबी रवायात, फ़ारसी रवायात, गज़ल के रुमूज़ औक़ाफ़ पर इस कदर वजाहत से बात की कि मज़ीद उस पर बात करने की मैं नहीं समझता सरे दस्त गुंजाइश है। और शफ़ी अय्यूब साहब तो आप जानते हैं मास मीडिया के आदमी हैं, बहुत मुख्तसर और बेइंतहा चाबुक दस्ती के साथ बड़ी ही रवानी से अपनी बात, तफसीली बात को भी मुख्तसर करने का अगर कोई फ़न जानता है तो वह है शफ़ी अय्यूब। मैं एक चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं। अव्वल तो ये कि मगरबी तनकीद और मशरक़ी तनकीद ये दो कुतबैन हैं, और जर्मन और नॉर्वेजियन ज़बानों में जब फ़ारसी, अरबी और उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी और अरबी के तर्जुमे होने लगे तो ये ज़माना नौआबादियाती दौर का था, कॉलोनाइजेशन का ज़माना। और मुस्तशरक़ीन ने, इनमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े जय्यद उलमा हैं जिन्होंने बहुत एहतमाम से फ़ारसी सीखी, अरबी सीखी, और इन्होंने फ़ारसी और अरबी से अंग्रेज़ी, जर्मन और दूसरी ज़बानों में तर्जुमे किए। लेकिन वो गेटे हो, उनका फाउस्ट हो या डिवाइन कॉमेडी हो, या फिर जर्मन के वो तमाम मुफक्किर और फ़लसफ़ी हों जो इक़बाल के रब्त व ज़ब्त में आए, उनके लिए हमेशा एक मसला दरपेश रहा कि सरापा रहने इश्क़ो नागुज़ीरे उल्फ़ते हस्ती, कि सरापा रहने इश्क़ो नागुज़ीरे उल्फ़ते हस्ती, इबादत बर्क़ की करता हूँ और अफसोस हासिल का। ये है क्या मसला? वो ना गालिब को समझ सके, ना हाफिज़ को, ना रूमी को। मतलब रूमी कहते हैं कि खुद कूज़ा करो, खुद गिले कूज़ा, खुद कूज़ा वो खुद कूज़ा करो, खुद गिले कूज़ा, खुद बरसरे आ कूज़ा खरीदार बरामद, बेशिकस्त तो रवां शुद। नहीं, वो कूज़ा भी है, कूज़े की मिट्टी भी है, कूज़ा भी बनाते हैं, खुद ही उसके ख़रीदार भी हैं, उसको तोड़ते भी हैं, रवाना भी हो जाते हैं। तो मुस्तशरिक़ीन को ये जो मशरक़ी शेरियात के रुमूज़ हैं वो समझने में बड़ी दिक्कत थी, और आज भी मैं समझता हूँ यही सूरत हाल है कि हमने अब तक मशरक़ी शेरियात की वाज़ेह कोई तौज़ीह फ़राहम नहीं की। और मैं समझता हूँ कि खलीलुर रहमान जैसे उलमा, शफ़ी अय्यूब जैसे लोग हमारे साथ हों तो ये काम आसानी से हो जाएगा। अहमद उबूद साहब ने अपनी ज़िंदगी बेइंतहा मेहमान नवाज, हमें ये शर्फ़ हासिल है कि हमने अहमद उबूद साहब की हम नशीनी में कई रातें गुजारी, भीड़ के कई सेमिनार में शरीक रहे, बेइंतहा जरी, बेइंतहा निडर कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में चलने की तड़प, पहले अपने पै करे खाकी में जा पैदा करे, फूंक डाले ये ज़मीं आसमाए मुस्तार, और खाकिस्तर से आप अपना जहाँ पैदा करें। यह अहमद उबूद है। अजीज़ खुसरो का वो आलम था कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबोली है उंगलियां हमने, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या क्या रख दी है हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़बां। शाह हुसैन नहरी हमारे बुज़ुर्ग दोस्त, उनके साथ भीड़ में की कई महफिलों में शरीक रहे, उनके बहुत अजीज़ दोस्त एडवोकेट ख्वाजा साहब और एहसन यूसुफ ज़ई। एहसन यूसुफ ही ज़ई ही का एक शेर मैं समझता हूँ शाह साहब की खिदमत में मैं हदिया तबरीक के तौर पर पेश करना चाहूँगा कि हर्फ हर्फ सन्नाटा, लफ्ज़ लफ्ज़ तुग़यानी। एहसन यूसुफ का बहुत खूबसूरत शेर है कि हर्फ हर्फ सन्नाटा, लफ्ज़ लफ्ज़ तुग़यानी, सोचती हुई धरती, बोलता हुआ पानी। ये शाह साहब की जो है औसाफ है, बहुत खामोश मिजाज, बेइंतहा नर्म मुलायम तबीयत, बेइंतहा मुरव्वत, लेकिन
ज़बान व बयान पर अरबी हो, फ़ारसी हो, उर्दू हो, इल्म उरूज़ हो, अबजद हो, तमाम पर महारत। तो उन्हीं के मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि उनके लिए बस बेहतरीन शेर यही हो सकता कि सोचती हुई धरती, बोलता हुआ तमाम इनाम याफ्तगान मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। ये जैसा शफी यूसुफ साहब ने कहा कि इनाम व इकराम से जो इनाम याफ्तगान हैं उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर में कोई इतना इजाफ़ा नहीं हो जाता कि वो जो है आसमान को छू लें, उससे इनाम व इकराम की भी तौक़ीर में इजाफ़ा होता है। आपने जिन लोगों को इनामात व एजाज़ात दिए, आप यकीन मानिए कि ये जेपी सईद साहब की अक़ीदत और मोहब्बत का एक बय्यन सबूत है कि आपने उनके नाम से तफवीज़ इस इनाम की हुर्मत, इसकी इज़्ज़त व तौक़ीर में भी इजाफ़ा किया। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा यहाँ बोलने की गुंजाइश नहीं है, वरना हम अगर शेरियात पे गुफ्तगू करने लगे तो एक मज़ीद दूसरा सेमिनार सुबह तक चल सकता है। लेकिन मैं तमाम मेहमानान का मशकूर ममनून हूँ कि वो इस जलसे में बएहतमाम शरीक हुए और हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि हम उनकी हमनशीनी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बनती है ज़िंदगी भी बुज़ुर्गों के फैज़ से, उनकी दुआएं लीजिए, दिल शाद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब।